आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और जी हां, संकल्प पूरा हुआ और अब शिखर की तैयारी है, भव्य तैयारी है। अयोध्या की एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या में किस तरह की तैयारी है ये हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बुलेटिन की शुरुआत 4 बहुत ही अहम, खूबसूरत, पावन तस्वीरों के साथ करते हैं। ये 4 तस्वीर जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, गौरी गणेश की पूजा अर्चना हुई। आज सुबह 9:30 बजे ही पूजा अर्चना की शुरुआत हुई। राम का द्वार बनकर तैयार है और राम अब जो एक छोटा सा अस्थायी मंदिर बनाया गया था, वहां से भव्य मंदिर में विराजित होंगे और उसकी तैयारी चल रही है। स्वागत की तैयारी चल रही है और घर घर प्रसाद भेजे जाएंगे। प्रसाद बनाने की भी तैयारी चल रही है और बहुत तेजी से चल रही है। 5 तारीख यानी कि आज 3 है, आज 3 तारीख, 4 और 5 जो इंतजार की घड़ियां हैं वो बहुत कम रह गई हैं और इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो रही हैं। पूजा अर्चना की शुरुआत हो चुकी है, अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले जैसे कि मान्यता है कि भगवान श्री गणेश को बुलाया जाता है। किसी भी शुभ काम से पहले हम आह्वान करते हैं कि गणेश आए और वो इस शुभ काम को बहुत ही सफल और कामयाब करने में मदद करें। इस वजह से गौरी गणेश की पूजा अर्चना सबसे पहले हुई। सुबह 9:30 बजे पूजा की शुरुआत हुई थी। विधि विधान के साथ सारे नियम पूरे किए गए और उसी के साथ अब जो तस्वीरें हैं, अनुष्ठान की जो प्रक्रिया है वो तेजी से चल रही है। चलिए, और सबसे पहले न्यूज 18 पर आपको एक एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं अयोध्या की। राम जन्मभूमि परिसर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप न्यूज 18 पर देख सकते हैं और जो तैयारी और जो पूजा अर्चना का दौर चल रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। प्रवेश द्वार से लेकर गर्भगृह तक की सभी तस्वीर आप देख रहे हैं। न्यूज 18 ने ही सबसे पहले आपको उस दिन की भी तस्वीर दिखाई जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और उन्होंने रामलला की पूजा अर्चना की थी। बहुत नजदीक से आपने वो तस्वीर देखी थी, रामलला की पहली झलक देखी थी जो बाल अवस्था में रामलला विराजमान है, बेहद करीब से। और न्यूज 18 ने इन तस्वीरों को आप तक पहुंचाया और ये आज की तस्वीर आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर। जो द्वार है, प्रवेश द्वार, वहां से आगे बढ़ता हुआ न्यूज 18 का ये कैमरा जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, ये वही जगह है जहां पर पूजा अर्चना होगी, जहां पर गर्भगृह है और भगवान यहीं पर विराजेंगे। यहीं पर जब मंदिर, पूरा मंदिर बनकर तैयार होगा तो जो गर्भगृह वाला हिस्सा है वो इसी जगह पर होगा। यहीं पर शीला पूजन और यहीं पर भगवान राम निवास करेंगे उस भव्य मंदिर में। और वो तस्वीर आप इस वक्त, अयोध्या की वो पावन तस्वीर, पावन धरती की वो झलक इस वक्त न्यूज 18 पर अपने घर बैठे भी ले सकते हैं। हम इस बात को समझ रहे हैं, करोड़ों श्रद्धालु हैं, करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी आस्था भगवान राम में है और ऐसे लोग जो नहीं पहुंच पा रहे हैं अयोध्या, कोरोना की वजह से लोगों की संख्या सीमित की गई है, उन लोगों के लिए ये तस्वीर बहुत मायने रखती है। और आप न्यूज 18 पर यकीन मानिए, कोई भी एक झलक अयोध्या की आपसे छूटेगी नहीं, इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ न्यूज 18 के साथ। और अयोध्या से इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो खबर भी आपको दे दे। अयोध्या में गौरी गणेश की पूजा अर्चना संपन्न हो चुकी है। भगवान गणेश और मां गौरी की आराधना हुई, पूजा अर्चना हुई। मां गणेश, माता और गणेश को आह्वान किया गया। कई घंटे तक ये पूजा अर्चना चली और अयोध्या में शिलान्यास से पहले की ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। भगवान गणेश का जलाभिषेक किया गया। सबसे पहले उन्हें पंचामृत से स्नान कराया गया, अभिषेक किया गया, मां गौरी का आह्वान किया गया, राम मंदिर निर्माण सफल बनाने की प्रार्थना की गई। 21 विद्वान पंडितों ने इस पूजा प्रक्रिया को संपन्न कराया। मंत्रोच्चारण के बीच पूजा अर्चना की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अयोध्या के राजा इस पूजा में वेदी पर विराजमान और उन्होंने पूजा अर्चना को संपन्न कराया है। यहाँ पर इस अनुष्ठान में कुल 21 साधु संत और पंडित मौजूद थे जिन्होंने इस विधि को पूरा कराया। क्योंकि आज कल 3 दिन पूजन चलेगा और सबसे प्रथम गौरी गणेश की पूजा होती है, उसके साथ अन्य देवताओं की पूजा होती है, नवग्रह की पूजा होती है। तो आज आवाहित करते मंत्र पढ़ जाते। जी हाँ, आज जो है ये प्रारंभ हो गया है और ये इसके बाद में हमारे जो 4 प्रकार के वेद हैं, उन वेदों में जिस प्रकार के विधि विधान बताया गया है उसी विधि विधान से विस्तार, हाँ, उसी विधि विधान से ये विस्तार पूर्वक कहा।
छोटी देवकाली जी, माँ छोटी देवकाली जी जो माँ सीता की कुल देवी हैं, उनका पूजन किया। तत्पश्चात मैं बड़ी देवकाली किया। बड़ी देवकाली में मैंने प्रभु श्री राम के कुल देवी माँ का पूजन किया और ट्रस्ट के बिहाफ पे। और ये किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में कुल देवी कुल देवता का पूजन आवश्यक होता है। तो एक के बाद एक जितनी भी विधि है वो पूरी की जा रही है, जो प्रक्रिया है उसे संपन्न कराया जा रहा है। सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा अर्चना, फिर भगवान राम की कुलदेवी की पूजा अर्चना हुई और सीता की भी कुलदेवी की पूजा अर्चना हुई। कुलदेवी छोटी देवी जिन्हें वो लेकर आई थी अपने मायके से, उनकी पूजा अर्चना भी संपन्न कराई गई। तो बहुत ही पावन तस्वीरें, पावन नजारा अयोध्या में एक के बाद एक सभी अनुष्ठान संपन्न कराए जा रहे हैं। तस्वीरें ये देखिए उस वक्त की जब बड़ी देवकाली की पूजा अर्चना हो रही थी। बड़ी देवकाली जो कि भगवान राम की कुलदेवी है, विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना संपन्न हुई और सीता जी उनकी कुलदेवी छोटी देवकाली, उनकी भी पूजा अर्चना हुई। अयोध्या के राजा विमलेंदु मोहन मिश्र ने इस पूजा अर्चना को संपन्न कराया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए राम मंदिर के शिलान्यास से जुड़ा पूजन अर्चना का क्रम शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं भगवान राम की कुलदेवी बड़ी देवकाली के उस मंदिर में खड़ा हूं, जहां पर इस वक्त श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य व अयोध्या के राजा विमलेंद्र मोहन मिश्र भगवान राम की कुलदेवी बड़ी देवकाली की पूजा अर्चना कर रहे हैं। इससे पहले आज सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा अर्चना के साथ इस पूजा अर्चना के कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और उसके बाद सीता माँ की कुलदेवी छोटी देवकाली की पूजा अर्चना की गई। और अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त भगवान राम की कुलदेवी बड़ी देवकाली की पूजा अर्चना की जा रही है। ये कहा जाता है, ये मान्यता है कि भगवान राम की ये कुलदेवी रही हैं और खुद दशरथ जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए माँ बड़ी देवकाली से पूजा अर्चना की थी, आराधना की थी और उसी के बाद भगवान राम का जन्म हुआ था। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस वक्त जो अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के शिला पूजन का कार्यक्रम है वो लगातार जारी है और ये दौर आने वाले 5 अगस्त तक जारी रहेगा। और 5 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अयोध्या पहुंचकर अभिजीत मुहूर्त में भगवान राम मंदिर का शिलान्यास पूजन करेंगे और अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का शुभारंभ करेंगे। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 अयोध्या। अनुष्ठान की प्रक्रियाएं चल रही है, एक के बाद एक पूजा अर्चना हो रही है और हिंदू धर्म में जो मान्यता रखते हैं, हिंदू धर्म में जो भरोसा रखते हैं, उन्हें पता है कि किस तरह से गणेश की पूजा अर्चना के बाद सबसे पहले कुलदेवी की पूजा की जाती है और वो पूजा भी संपन्न हो चुकी है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर जो आ रही है अयोध्या से वो आपको दे देते हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे के कार्यक्रम की जानकारी दी जाएगी। अभी तक के कार्यक्रम के बारे में, अयोध्या में कब कौन से भगवान की पूजा अर्चना हो रही है, कितने लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, ये जानकारी अभी तक आई, लेकिन आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे की जानकारी दी जाएगी। राम मंदिर शिलान्यास को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करेंगे ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय। वो जानकारी देंगे कि आगे के कार्यक्रम क्या है। कार सेवकपुरम में ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और वहीं पर आगे के कार्यक्रम के बारे में जानकारी देंगे। बेहद अहम रहने वाला ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी। कोरोना की वजह से भी कार्यक्रम में कई तरह के बदलाव किए गए। पहले ज्यादा लोगों के पहुंचने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब यहां पर जो वीवीआईपी लोगों की मौजूदगी होगी वो भी पहले के मुकाबले कम होगी और यहां पर सुरक्षा कोरोना की वजह से भी और ज्यादा बढ़ा दी गई है। व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं। आगे क्या कार्यक्रम है इसकी जानकारी, किस तरह से पूजा अर्चना जो है वो आगे बढ़ेगी, कितने लोग शामिल होंगे, कौन से साधु संत होंगे, कौन से पुजारी होंगे जो पूजा को संपन्न कराएंगे, ये तमाम जानकारियां आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आ सकती हैं। चंपत राय जो कि शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, राम मंदिर शिलान्यास को लेकर अहम जानकारी वो देंगे। राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया कह सकते हैं कि आज से ही शुरू हो चुकी है। अनुष्ठान का दौर आज से शुरू हो चुका है। 5 तारीख को भूमि पूजन होना है और 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चांदी की ईंट रखेंगे और वो ठीक 12:40 पर 32 सेकंड का एक बहुत ही शुभ मुहूर्त है। कहा जा रहा है कि 500 साल बाद ये संयोग बना है और तब तक की पूरी जानकारी आज चंपत राय देंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। और अयोध्या में शिलान्यास को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से वीडियो भी जारी किया गया है।
मंदिर ट्रस्ट शिलान्यास के कार्यक्रम का प्रमोशन इसके जरिए कर रहा है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री यहां पर मौजूद होंगे, शिलान्यास करेंगे। इस वीडियो में सभी कार्यक्रमों की जानकारी दी गई है, आप भी देखिए ये वीडियो। जन जन के मन में है राम, दुनिया में करोड़ों लोगों के लिए भारतीय संस्कृति की आस्था का प्रतीक है। भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या को विश्व पटल पर भारत की एक प्रमुख पहचान के रूप में देखा जाता है। दुनिया भर से श्रद्धालु प्रभु के श्री चरणों में शीश नवाने आते हैं। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या की महिमा में 500 वर्ष बाद नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। करोड़ों श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होने वाली है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन व कार्यारंभ 5 अगस्त 2020 को होने जा रहा है। आइए इस अद्भुत क्षण के साक्षी बने। तो वाकई 500 साल बाद ये संयोग बन रहा है, एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है, और वो अध्याय जो अब आगे इतिहास, आगे जो भविष्य है उसमें सुनहरे इतिहास की गवाही देगा, वो अध्याय जोड़ने जा रहा है। और यही वजह है कि हर तरफ बस राम नाम की धुन है। अयोध्या की एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। अयोध्या में कब कौन सा पल किस तरह से बीत रहा है, हमारे सहयोगी अनामिका, अजीत लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। और अनामिका, अजीत दोनों एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनामिका, इतिहास रच रहा है ये, और इतिहास का गवाह आप बन रही हैं कि किस तरह से ये अध्याय जुड़ रहा है राम के नाम पर। और आपको देख रही हूं मैं, अयोध्या में आप भी राम की भक्ति दिख रही हैं, राम भक्ति आप में पूरी नजर आ रही है। इस वक्त आप कहां मौजूद हैं? देखिए मेनिका, वैसे भी कहा जाता है कि जिस तरीके का माहौल हो, जहाँ पे आप रह रहे हो या जिस तरह पे आप मूवमेंट को एंजॉय कर रहे हो, वो भाव ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाता है। तो अगर आप अयोध्या में मौजूद हैं तो आपके अंदर राम की जो धुन है और जो ये जो भावनाएं हैं वो भाव विभोर जरूर कर देंगी। इस वक्त मैं मानस भवन में मौजूद हूँ, और जहाँ मानस भवन में तमाम ट्रस्ट के जो मेंबर्स हैं वो लगातार आ रहे हैं, और जिस तरीके से 4 और 5 के जो खास कार्यक्रम, उसके लिए खास मेहमानों का पहुंचना शुरू भी हो गया है। यहाँ पर पीएम मोदी के आने से पहले हालांकि बहुत सारे गेस्ट लिस्ट में बदलाव भी किए गए हैं, कुछ लोगों को लास्ट मोमेंट पे लिस्ट से हटाया गया, कुछ लोगों को जोड़ा गया, लेकिन ट्रस्ट के तमाम सदस्य जो हैं वो अब पहुंच रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी का स्वागत भी करना है और मंदिर निर्माण के लिए जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उनको, उसको भी पूरा करना है। इसके अलावा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि 2 ट्रस्ट के जो मेंबर्स हैं वो नहीं पहुंचेंगे अयोध्या। उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि एक ट्रस्ट के मेंबर है के पराशरण, जो कि 92 साल के हैं, इस वक्त चेन्नई में हैं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। और उन्होंने बहुत लंबा संघर्ष सुप्रीम कोर्ट में जो पक्ष रखा, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पक्ष रखा, अपनी बातों को रखा, और इस संघर्ष में एक बहुत बड़ा योगदान उनका है। और आज अगर राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो सकी है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान उनका। अनामिका, आऊंगी आपके पास, अजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, ये बताइए, काफी कुछ प्रोग्राम में बदलाव भी हो रहा है, आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, उसमें किस तरह की जानकारी सामने आ सकती है? देखिए, बिल्कुल आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, चंपत राय हैं जो ट्रस्ट के सचिव हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और आगे की क्या रणनीति है, कितने मेहमान होंगे, जो सोशल डिस्टेंसिंग की है वो बात, और कौन से बड़े नेता आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं। एक नज़ारा मैं दिखाऊं जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, ये राम जन्मभूमि का गेट है, यही वो गेट है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 तारीख को एंट्री करेंगे, और अब से और अंदर जाकर वो शिलान्यास करेंगे, भूमि पूजन करेंगे, और अब से थोड़ी देर बाद यानी आधे घंटे बाद यूपी के सीएम जो लखनऊ से चल चुके हैं अयोध्या के लिए, वो यहाँ पहुंचेंगे और अंदर जाएंगे, राम जन्मभूमि के अंदर परिसर में वो परिस्थितियों का जायजा लेंगे। और हमारे दाहिने हाथ पर मेनका यहाँ साकेत महाविद्यालय है, जहाँ प्रधानमंत्री का हेलीपैड बना हुआ है, वहाँ पर जाएंगे, वहाँ बात होगी, वह उस जगह पे भी निरीक्षण करेंगे। एसपीजी के अधिकारी भी पहुंच चुके हैं, तो जो माहौल है वो काफ़ी अच्छा हो चुका है। जो सत्येंद्र दास है मुख्य पुजारी, उन्हें जो वस्त्र हैं वो प्रस्तुत कर दिए गए, भेंट कर दिए गए, और आज
सुबह रामलला को मोतियों से जड़ा सफेद वस्त्र पहनाया गया। खुद जो पुजारी उन्होंने बात की, 21 पुजारियों ने आज मंत्रोच्चार की है, पूजा की है। भूमि पूजन की एक तरीके से कहिए शुरुआत हो गई है। तो सभी नदियों के जल, मिट्टी सब अंदर रखे हुए कलश में अलग अलग, और एक सफेद टेंट लगा हुआ जो हमारी तस्वीरों में दिख रहा है, सफेद पत्थर रखा हुआ है। बिल्कुल अजीत, अगर ये कहें कि अयोध्या, हर वो खबर अपने दर्शकों को अयोध्या में अगर पूरा भारत समावेश हो चुका है, पूरे भारत का समावेश अयोध्या में हो रहा है, अगर ये कहें तो गलत नहीं। पूरे भारत से जो पवित्र स्थल है, वहां की मिट्टी, पवित्र नदियां, वहां का जल, और ये सब अयोध्या पहुंच रहा है, और इन सब का इस्तेमाल होगा भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण में। यानी कि पूरा भारत, पूरा राष्ट्र एक हो जाएगा अयोध्या में। अनामिका, सीएम के कब तक पहुंचने की वहां पर उम्मीद है? देखिए मेनका, उसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है कल आने वाले थे, लेकिन चूंकि जिस तरीके से सरकार के मंत्री का निधन हो गया, उसके बाद से उनका प्रोग्राम आज बना है। 2:10 का समय दिया जा रहा है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम जन्मभूमि के अंदर मौजूद होंगे, और करीब 1 घंटे वहां पर रहेंगे। 3:15 तक जो समय दिया गया उसके मुताबिक 1 घंटे वो वहां रहेंगे। उसके बाद वो चंपत राय से मिलने भी जाएंगे। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद ही चंपत राय फाइनल लिस्ट को, जिसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, उन पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आपसे परिचय करवा दूं मैं पहले। ये जो है युग पुरुष महामंडलेश्वर परमानंद गिरी जी महाराज है, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ट्रस्ट के स्थायी सदस्य बने हैं, और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक्सक्लूसिव मौजूद हैं। सर, इतने इंतजार के बाद आज ये घड़ी आई है जब राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं। किस तरीके की भावनाएं आज? भावनाएं तो होना ही है कि 500 साल से जो हमारे भगवान का मंदिर गिराया गया था, उसके लिए इतने संघर्ष किए गए, और विश्व हिंदू परिषद के और प्रयत्न से और संतों के आशीर्वाद से असंभव कार्य हो गए। पहले तो ढांचे का जाना ही असंभव था, वो भी गया, और फिर मंदिर का बनना प्रारंभ हो, उसके लिए भी कठिनाई थी। कई फैसले उल्टे सीधे आए, लेकिन इस समय निर्णय अच्छा हुआ और भगवान का मंदिर बनने जा रहा है। 18 को जब ट्रस्ट की बैठक हुई थी, आखिरी उसी में आप लोगों ने 5 अगस्त का समय दे दिया था पीएमओ को, उस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुहर भी लगा दी है। अयोध्या में जो माहौल है, आप आज आए हैं तो देख रहे होंगे कितना माहौल बदला हुआ है, और किस तरीके से भावनाएं आज की? बहुत अच्छा माहौल है। सारा नगर सजाया गया है, और सबके मनों में अत्यंत उत्साह है। पर यदि ये कोरोना ना होता तो आज अयोध्या देखने लायक और होती, जैसे सारा देश उमड़ के यही इकट्ठा हो जाता। बिल्कुल अनामिका, ये जो पर्व है, ये वाकई बहुत से लोगों के मन में है, करोड़ों लोगों के मन में होगा। बिल्कुल अनामिका, ऐसे बहुत से भक्त हैं जो कि अयोध्या पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। अजीत के पास चलते हैं। अजीत कुछ कहना चाहते हैं? अजीत, ये पर्व जुड़ा हुआ है, भव्य तैयारी है, भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो रहा है, लेकिन इस पल के इंतजार में बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी आहुति दे दी। कुछ ऐसे हैं जो, जैसे कि हम उर्मिला जी को देख रहे हैं, उन्होंने 28 साल से अन्न त्याग रखा है, और ऐसे बहुत से लोग हैं राम में आस्था रखने वाले लोग, और वो शायद कहीं ना कहीं मन में ये आस पाले बैठे होंगे कि जब मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी तो हम वहां होंगे, हम भी जा सकेंगे, लेकिन वो नहीं आ पा रहे हैं। और ऐसे लोगों के लिए न्यूज़ 18 एक एक तस्वीर लेकर आ रहा है। अजीत, आप क्या कहना चाह रहे थे? देखिए, बिल्कुल मैं अनामिका की बात जो युग पुरुष परमानंद जी कह रहे थे, गिरिजी महाराज कह रहे थे, उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। अयोध्या में जो भक्त नहीं आ पा रहे हैं, उसके लिए भी सरकार ने बाकायदा तैयारी कर रखी है, और 12 लाख लड्डू बनाए जा रहे हैं अयोध्या सांसद की तरफ से, जो 84 कोस परिक्रमा, यानी जो अयोध्या का सांस्कृतिक सीमा है, सांस्कृतिक जो विरासत की सीमा है, वो वहाँ पर जो है उनको पहुँचाया जाएगा, और हर घर में लड्डू पहुँचाया जाएगा। इसके साथ ही राम आंदोलन से, राम मंदिर आंदोलन से जितने लोग जुड़े रहे हैं, उन सब के घर 4-4 लड्डू प्रसाद के तौर पर पैकिंग किए जा रहे हैं। 3 लाख पैकेट और 12 लाख लड्डू एक जगह तैयार किए जा रहे हैं, और 1,18,000 लड्डू एक जगह तैयार किए जा रहे हैं। ये उन सभी भक्तों के घर पहुंचाएगा अयोध्या प्रशासन, जो यहाँ के सांसद हैं, विधायक हैं। तो निश्चित तौर पर जो लोग नहीं आ रहे हैं, वो तस्वीरें तो न्यूज़ 18 पर देख सकते हैं, हर पल की, हर पल के इतिहास के गवाह बन सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रसाद भी उनके घर पर मिलेगा, इस बात की भी तैयारी योगी सरकार ने कर रखी है। तो ये एक अच्छा होगा कि जो लोग नहीं आ पाए कोविड-19 के चलते, उन्हें प्रसाद उनके घर तक सरकार पहुंचाएगी। तो ये एक बड़ी खबर है। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, अब से थोड़ी देर बाद है, जैसे अनामिका बता रही है कि जहां हम खड़े हैं राम जन्मभूमि परिसर, यहाँ एक
एक 3:15 यानी लगभग 1 से सवा घंटे तक यहाँ रहेंगे। मंदिर परिसर का पूरा जायजा लेंगे, जहाँ कैसे कैसे क्या तैयारियां हैं, क्या जो प्लान है, सिटिंग प्लान, उन सब बातों पर चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री। तो अब से आधे घंटे बाद मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचेंगे। लखनऊ से वो चल चुके हैं मेनका। जी बिल्कुल अजी, धन्यवाद। और अनामिका, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस वक्त हमारे साथ रहे और पूरी जानकारी आप दे रहे हैं। और आपसे यही उम्मीद है कि जो तस्वीरें हैं, पावन तस्वीरें अयोध्या की, वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो कोई भी एक पल मिस नहीं करना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि क्या घटित हो रहा है अयोध्या में, किस पल क्या हो रहा है, कहाँ पूजा हो रही है, हर की पैड़ी पर कैसे इंतजाम है, तो हनुमानगढ़ी में किस तरह की पूजा अर्चना हो रही है, ये देखना चाहते हैं लोग जो राम में आस्था रखते हैं। और ऐसे लोगों के लिए न्यूज़ 18 एक एक पल की तस्वीर लेकर के आ रहा है। हर वो इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आ रहा है जो लोगों को जाननी चाहिए। अयोध्या में 5 अगस्त को मंदिर का शिलान्यास होना है, लेकिन राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया आज से ही शुरू हो चुकी है। देश के सभी धार्मिक स्थलों से जल और मिट्टी को यहाँ लाया गया है और धार्मिक अनुष्ठान में इस जल और मिट्टी का इस्तेमाल हो रहा है। जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज 3 अगस्त यानी सावन के अंतिम सोमवार को ये कार्यक्रम शुरू हुआ। सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा की जाती है। काशी समेत देश भर के विद्वान कई नदियों की जल और मिट्टी, वो चाहे मेवाड़ की मिट्टी हो, काशी की मिट्टी हो, अलग अलग जगहों की पवित्र मिट्टी आई है। ये जो राम जन्मभूमि परिसर आप देखिए, गेट बना हुआ है, इसके अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन जो प्रक्रिया है राम मंदिर निर्माण की वो अब पूरी हो चुकी है, क्योंकि आज सुबह ये पूजा जो है शुरू होनी है और आज राम मंदिर निर्माण की जो औपचारिक प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो जाएगी। हालांकि 5 तारीख को प्रधानमंत्री भूमि पूजन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। बाकायदा 2 तस्वीरें लगाई गई हैं, हम आपको दिखाएं। इन तस्वीरों में जो भगवान राम की जो भूमि पूजन है, कार्यशाला अंदर के जो विग्रह हैं, राम लक्ष्मण सीता, जो उनके चारों भाइयों के जो विग्रह हैं उसको लगाया गया। आप देख सकते हैं कि राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये सभी की तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई। इसके अलावा एक दूसरी तस्वीर लगाई गई जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, मंदिर का नया मॉडल। बाकायदा इसमें लिखा है, आप देखिए, इसमें भगवान राम के जो विग्रह हैं उसको दिया गया है भूमि पूजन कार्यशाला। नरेंद्र मोदी, ये नया मॉडल है मंदिर का जो बनेगा। पहले मॉडल कुछ और था, इसमें चेंजिंग की गई है। इसके साथ ही इसमें जो परिचय दिया हुआ श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम रामकोट मोहल्ला, यानी यही पता होगा भगवान राम का, और इसी मॉडल का ये मंदिर बनेगा। फिलहाल इस परिसर के अंदर जो है वो पूजा शुरू हो गई है, तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि जो पूजा पाठ का कार्यक्रम है वो शुरू कर दिया गया है और भगवान राम के मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया है साधु संतों और पुजारियों ने शुरू कर दी है। ऐसे में साफ है कि अब वो क्षण नजदीक है जब राम मंदिर निर्माण भी शुरू हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश के साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 अयोध्या। राम के रंग में रंग गई है पूरी अयोध्या, पीतांबर रंग में रंग गई है अयोध्या, और अयोध्या के साथ ही पूरे देश में बस राम नाम की ही लहर है। एक बार फिर से राम नाम का हर तरफ जाप और गूंज सुनाई दे रही है। और आप घर बैठे हैं और अगर मायूस हैं कि आप अयोध्या के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो अयोध्या नगरी के दर्शन आप न्यूज़ 18 पर कर सकते हैं। लगातार हमारे साथ बने रहिए, हम 3, 4, 5 लगातार हमारी ये कवरेज जारी है। तो फिलहाल इस वक्त बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।